अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू लेक्चर नंबर 4 पार्ट 7। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्गेनेली जो है हमारे पास, आज हमने उसको डिस्कस करना है बेसिकली। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास, अगर इसको सिंगुलर पुकारा जाए तो वो है माइटोकॉन्ड्रियोन, जो कि हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो ये हम पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियोन आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड ओनली इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स आपके पास मल्टी सेलुलर हैं जिसकी बॉडी बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होती है और उनके पास बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। These are the site of the aerobic respiration and the major energy production center। ये हमारे पास हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन बेसिकली सांस लेने के प्रोसेस को बोलते हैं और इसका जो हमारे पास मेजर काम है वो है एनर्जी प्रोडक्शन का। ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर काम करता है और इसके ज़रिए से हमारे पास कौन सी एनर्जी बनती है, वो हमारे पास एटीपी है, जो कि अगर हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी डेड हो जाती है। इसका मेजर रोल है हमारी बॉडी में एटीपी बनाने में। उसके बाद थोड़ी सी हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में बहुत सी इनफोल्डिंग्स होती हैं। आगे मैं आपको पिक्चर बताऊंगी दिखा करके, उसमें बहुत सी इनफोल्डिंग हैं। अब ये इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन में क्यों की जाती है? ये बाकायदा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहे हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो। इसलिए इन फोल्डिंग्स के ज़रिए से हम अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ये रिएक्शंस अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकें। अब हम ये पढ़ लेते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ, हमारे पास स्मूथ होती है, एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग। अब ये जो इनफोल्डिंग होती है इसको बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है जी, और सिंगुलर हम इसको बोलेंगे क्रिस्टा। अगर ये हमारे पास इनफोल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो वो है हमारे पास क्रिस्टी, और अगर एक इनफोल्डिंग है तो वो हम कहेंगे इसको कि वो है हमारे पास क्रिस्टा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उस पानी को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स these serves to increase the surface area of the inner membrane on which the membrane bound reactions can take place। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये सरफेस एरिया क्यों हम इनफोल्डिंग में करते हैं। ये हमें सरफेस एरिया बढ़ाने के तौर पर इनफोल्डिंग्स काम आती हैं, जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है बेटे, इसके पास अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम्स है वो बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक जानदार प्रोकैरियोटिक सेल का जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो छोटा होता है। तो प्रोकैरियोट्स में आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया आते हैं। तो इसमें से बताया हुआ है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होते हैं, जो कि इसका जो राइबोसोम्स है वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स के जैसे होता है, छोटा राइबोसोम्स होता है एज कंपेयर टू द यूकेरियोटिक राइबोसोम। इसको सेल रेप्लिकेशन के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है और डीएनए बना सकता है, आरएनए बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। These ribosomes of the mitochondria are more similar to the bacterial ribosomes। कहते हैं इसका जो राइबोसोम और डीएनए है बच्चे, वो आपके पास बैक्टीरियल यानी कि प्रोकैरियोट्स के
सेल प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, क्योंकि उनके राइबोसोम्स हमारे पास छोटे छोटे होते थे और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी राइबोसोम छोटा छोटा होता है, जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बड़े होते हैं और वो राइबोसोम्स हमारे ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के बराबर या सिमिलर नहीं होते। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 7, जिसमें आपने ऑर्गेनेली पढ़ी थी जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। आगे मैं इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगी जिससे मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।